गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है न्यायिक विवाह विच्छेद की किस किस तरीके से एक जो विवाह विच्छेद है वो अकॉर्डिंग टू लॉ न्यायालय के द्वारा कराया जा सकता है, कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं या डिस्कस करेंगे। तो मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 इसकी जो सेक्शन है, धारा है जो 9(2), उसमें 9 जो ग्राउंड्स हैं वो दे रखे हैं कि कौन जिनके आधार पर एक स्त्री विवाह विच्छेद के लिए कोर्ट में अप्लाई कर सकती है। कौन कौन सी हैं? इनमें से एक या एक से अधिक कितने भी आधार हो सकते हैं, उनके आधार पर उसे विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त हो सकती है। तो पहला है पति की अनुपस्थिति। इसमें आप समझिए कि जब पति 4 साल से अनुपस्थित रहे, ये कंपलसरी है कि 4 साल मिनिमम टाइम होना चाहिए, 4 साल तक या उससे अधिक की अवधि तक वो अनुपस्थित रहे, तो स्त्री को ये हक है कि वो कोर्ट से न्यायिक विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त कर सकती है। परंतु इसमें कंडीशन है कि अगर डिग्री की जो तारीख है, जिस दिन आदेश उसको मिला है, ऑर्डर उसको प्राप्त हुआ है, उस दिन से अगर 6 महीने के भीतर पति वापस आ जाता है और न्यायालय को ये संतुष्ट कर दे, तो न्यायालय अगर ये समझता है कि हाँ वैलिड रीज़न की वजह से ये व्यक्ति नहीं आ पाया, तो न्यायालय उस डिग्री को क्या कर सकता है, अपास्त कर सकता है, उसे ख़त्म कर सकता है। ठीक है। दूसरा जो इसमें कारण है वो है पत्नी के भरण पोषण में असफलता, कि यदि पति जो है वो 2 वर्ष तक लगातार अपनी पत्नी का भरण पोषण करने में उपेक्षा करे, वो नहीं कर पाता उसका भरण पोषण। अब इसमें ये प्रतिवाद जो है पति नहीं दे सकता, ये कारण नहीं बता सकता कि भाई मैं इसलिए नहीं भरण पोषण कर सकता क्योंकि मैं गरीब हूँ, या मैं अस्वस्थ हूँ, मैं बेरोजगार हूँ, या मैं कारावास के अंदर था, या ऐसा कोई भी अगर अन्य कारण पति देता है तो वो कारण मान्य नहीं होगा। स्त्री को यहाँ भरण पोषण की असफलता के आधार पर न्यायालय में विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त हो सकती है। तीसरा जो है पति को कारावास। अब अगर पति जो है उसको 7 साल या अधिक का कारावास हो गया है कि उसने ऐसा भी कोई भी क्रिमिनल काम किया है, कोई अपराध किया है जिसका दंडादेश उसे 7 साल या उससे अधिक के कारावास के तौर पर दिया गया है, पति को ऐसा कारावास अगर दिया है तो पत्नी को ये हक है कि वो न्यायालय में अप्लाई कर सकती है डाइवोर्स के लिए। चौथी जो कंडीशन है वो है दाम्पत्य दायित्व के पालन में असफलता, कि अगर जो पति है वो अपने दायित्व नहीं निभा पाता, जो दाम्पत्य उसका जीवन है वो पत्नी की देखभाल नहीं कर पाता, पत्नी के जो खर्चे हैं वो नहीं उठा पाता, और जो भी दायित्व होते हैं एक पति के, एक पत्नी और एक फैमिली के लिए वो नहीं निभा पाता, तो पत्नी को यहाँ भी अधिकार होता है कि वो कोर्ट में जाके डाइवोर्स फाइल कर सकती है। इस संबंध में एक केस था वीरेन सेबू राठौड़ वर्सेज बीना ठम्मा, ये AIR 2002 केरल का केस था। इसमें न्यायालय ने निर्णय दिया कि पत्नी अगर पति से दूर अपने पिता के घर पर रह रही है तथा पति ने कभी भी ये कोशिश नहीं की वह पति के साथ फिजिकल रिलेशन बनाए और ना ही दाम्पत्य अधिकारों की प्रस्तावना का प्रयास किया, कि पति कभी नहीं चाहता कि पति ने कभी भी कोशिश नहीं की वो पत्नी को साथ लेके आए और उससे रिलेशन बनाए या कोर्ट में जाके दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए प्रयास करे, तो पत्नी विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त करने की अधिकारी हो जाती है, ये कहा गया है इस केस में। तो 5वां जो कारण है वो है पति की नापुंसकता। पति अगर क्या है, नपुंसक है, वो इस कंडीशन में नहीं है कि वो बच्चे पैदा कर सके, तो पत्नी क्या है, पत्नी विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त कर सकती है। 6 है पति का पागलपन। अगर पति क्या है, पागल है, 2 साल से वो पागलपन के दौरे उसको पड़ रहे हैं, वो ऐसा लगता है कि 2 साल से वो पागल है, या वो कुष्ठ रोग से या रतिज रोग से पीड़ित है, तो पत्नी को अधिकार हो जाता है डिग्री प्राप्त करने का। 7वीं कंडीशन है कि पत्नी द्वारा विवाह की अस्वीकृति। इस चीज़ के बारे में ख्यार उल बुलुग का जो आधार है वो लिया जाता है कि पत्नी की शादी कब हुई थी, 15 साल से पहले हुई थी, और जब वो 18 साल की होने वाली थी उससे पहले ही उसने उस विवाह को
अस्वीकार कर दिया है। इसे ख्यार उल बुलूग कहा जाता है। और 8वीं कंडीशन है पति की निर्दयता, कि पति क्या है, निर्दयी तौर से कार्य करता है और पत्नी को अक्सर पीटता है या ऐसा काम करता है, ऐसी क्रूरता करता है कि पत्नी को ये लगता है कि मेरा जीवन दुख में हो गया है। या और वो जो क्रूरता है वो ज़रूरी नहीं है कि वो मारा पीटी की ही हो, वो मानसिक प्रताड़ना भी हो सकती है। दूसरा है पति कुख्यात स्त्रियों के साथ रहता है, यानी कि ऐसी स्त्रियों के साथ रहता है जो बदनाम है, जो चरित्रहीन है और बदनामी की जिंदगी जीता है। थर्ड है उसे अनैतिक जीवन जीने को बाध्य करता है, यानी कि उस स्त्री को अनैतिक जीवन जीने को बाध्य करता है उसका पति, और उसे अपने धर्म का पालन करने से रोकता है। उस स्त्री को उसका धर्म जो है, मुस्लिम जो उसका धर्म है, उसे उसका पालन नहीं करने देता। और अगर पति की एक से अधिक पत्नियां हैं, कि 2 पत्नियां हैं या 3 हैं या 4 हैं, और वो क्या करता है, सभी स्त्रियों के साथ समान व्यवहार नहीं करता, तो यहाँ इन सारी कंडीशनों को क्या कहा जाता है, क्रूअल्टी में माना जाता है, पति की निर्दयता समझी जाती है और इस आधार पर भी न्यायालय से डिग्री प्राप्त की जा सकती है। इस संबंध में एक केस था इतवारी वर्सेज मुस्मात असगरी AIR 1960। और 9वीं जो कंडीशन है, जो लास्ट कंडीशन है एक विवाह विच्छेद की न्यायिक तौर से, वो है मुस्लिम विधि के अनुसार अन्य आधार कौन कौन से हैं, इला, खुला, मुबारत, जिहार और लियन। अगर इस तरह के भी कोई कार्य हुए हैं जिसमें इला अगर साबित होता है, खुला साबित होता है, मुबारत होता है, जिहार या लियन, तो इसमें भी उस स्त्री को विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त हो सकती है। तो ये कुछ आधार थे जिनसे एक पत्नी जो है न्यायिक विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त कर सकती है। ठीक है, आज इतना ही। अगला देखते हैं अगले वीडियो में। आपको अगर पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।